सर हमारे साथ न्यूज़ टाइम में बात करने के लिए मौजूद है मनावर विधायक एवं जैस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल लावा, जो आज भैंसोला चौपाटी में पीएम पार्क का निवेश क्षेत्र के विरोध में जो महापंचायत है उसको संबोधित करने आए थे। तो हम डॉक्टर हीरालाल लावा से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है। सर, पहला ये सवाल है, पीएम मित्र पार्क जो बन रहा है इसके विरोध में जैस महापंचायत बुलाई, तो सरकार से आप क्या मांगते हैं? देखिए, हम सरकार किसी भी प्रकार का बड़े बड़े उद्योग लेके आए, उद्योगों से विकास होता है, प्रदेश का देश का विकास होता है, हम मानते हैं। लेकिन उद्योग आदिवासी की ज़मीन नहीं छीने, आदिवासियों की ज़मीन पर न बने, ये हमारी मांग है। आज तक आज़ादी की बाद से 3 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों को उद्योगों के नाम पर, बड़े बड़े प्रोजेक्टों के नाम पे, अभ्यारण्यों के नाम पे विस्थापित किया। लेकिन क्या आज उन आदिवासियों से जो सरकारों ने, उद्योगों ने जो वादा किया था कि ज़मीन के बदले ज़मीन देंगे, नौकरी देंगे, उचित मुआवजा देंगे, दिया? आज जिन जिन आदिवासियों की आज़ादी के बाद से जो विस्थापित हुए, आज उनका अस्तित्व खत्म हो गया। आज बदनावर में भी यही स्थिति है कि सरकार वादा कर रही है कि आदिवासियों को, परिवारों को नौकरी देंगे, ज़मीन देंगे, उचित मुआवजा देंगे। लेकिन हम सरकार पे भरोसा क्यों करें और कैसे करें, किस आधार पे करें? बिना किसी नियम, बिना किसी कानून, बिना किसी नीति के सरकार के ऊपर हम किसी भी कीमत पे भरोसा नहीं कर सकते। और निश्चित ही आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पर किसी भी कीमत पर उनको नहीं खरीदेंगे। सर, सेकंड सवाल है कि जैस लगातार इस पीएम पार्क का विरोध है, उसके उलट सरकार का कहना है कि जो ज़मीन है वहाँ से उद्योग लगने के बाद ग्लोबल स्तर पर रोजगार और पलायन एक मुख्य मुद्दा रहता है। सर, आदिवासी समाज का खासकर पलायन करने में मजबूत है। कहीं ना कहीं अगर निवेश क्षेत्र में निवेश होता है तो पलायन भी तो रुकेगा सर, स्थायी तौर पर रोजगार भी तो मिलेगा सर, ये सरकार का कहना है। सरकार का कहना और सरकार की कथनी और करनी पर हम भरोसा क्यों करें? क्योंकि जब सरकार ने आज दिनांक तक पार्क के लिए इतना बड़ा पार्क बना रही, 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, आज तक कोई नियम नहीं बनाए, कोई नीति नहीं बनाई, कोई कानून नहीं बनाए कि आदिवासियों को, यहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा, उचित मुआवजा मिलेगा या ज़मीन के बदले ज़मीन मिलेगी, तो बिना किसी नीति, नियम और कानून के आदिवासी समाज सरकार के ऊपर क्यों भरोसा करेगा? और निश्चित ही कहीं ना कहीं ये आदिवासियों को धोखा देने वाला आश्वासन है कि हम आपको उचित मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे। आज जिन आदिवासियों की ज़मीन, इससे पहले भी कई जगह उद्योग स्थापित हुए, इससे पहले भी आदिवासी विस्थापित हुए, लेकिन आज दिनांक तक मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों को सरकार न तो उनको रोजगार दे पाई, न उनको उचित मुआवजा दे पाई, न उनको सुरक्षा दे पाई, न उनका संरक्षण कर पाई। तो ये देश का आदिवासी इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़मीन क्यों दे? सर, एक अगला सवाल, अगर आप इस महापंचायत का सरकार नहीं माने, तो किस तरह से आप एक सदन के सदस्य हैं, तो किस तरह से आप संवैधानिक तौर पे अपनी मांग विधानसभा में रखें? बिल्कुल संवैधानिक तौर पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी बजट सत्र रहेगा और बजट सत्र में पीएम पार्क के खिलाफ जरूर हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे कि बिना किसी नियम, बिना किसी नीति और बिना किसी कानून के आदिवासियों की ज़मीन आदिवासियों से कैसे सरकार ज़बरदस्ती छीन सकती है। इसके लिए तो विधानसभा के भीतर तो आवाज़ उठाएंगे, सड़क पर भी संघर्ष करेंगे। और हम तो पूरे देश के आदिवासियों से आह्वान करता हूं कि चाहे हसदेव अभ्यारण्य हो, चाहे पीएम पार्क हो, चाहे बांध परियोजनाओं के नाम पर आदिवासी गांवों को विस्थापित करने का जो राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र है, इसका मिलकर संघर्ष करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि आदिवासियों की ज़मीन गई तो आदिवासियों का अस्तित्व होगा। सर, एक मुख्य मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल। सर, आदिवासी हमेशा जल जंगल ज़मीन की लड़ाई होता है, तो हसदेव जंगल को जो काटा जा रहा है उसके लिए जैस का और आदिवासी समाज का क्या स्टैंड है? जैस हसदेव को बचाने के लिए हर तहसील स्तर से लेकर जिले स्तर पर जैस आंदोलन कर रहा है। जैस ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से सरकार को सचेत भी कर रहा है कि हसदेव अभ्यारण्य को काटा नहीं जाना चाहिए। हसदेव अभ्यारण्य, क्योंकि हसदेव से आज ऑक्सीजन मिल रही है, पर्यावरण सुरक्षित है। आज अगर हसदेव को काटा गया तो निश्चित ही इस देश का अस्तित्व खतरे में है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा और निश्चित ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण आने वाली समय में भयंकर दुर्घटनाएं हो सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हसदेव अभ्यारण्य को किसी भी कीमत पर नहीं काटा। सर, अंतिम सवाल है कि आने वाले जो चुनाव है, अगर पीएम पार्क का विरोध लगातार हुआ तो आने वाले चुनाव में किस तरह से चुनाव में इसका असर देखने को? देखिए, अगर सरकार आदिवासियों की ज़मीन उनकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती अगर छीनती है तो निश्चित ही आंदोलन बड़े स्तर पे होगा, तो बड़े स्तर पे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसका खामियाजा केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर किसी बड़े बड़े उद्योगों के नाम पर नहीं देना चाहिए। तो सर, आने वाले समय में सरकार आपको संवैधानिक तौर पर नहीं मानेगी तो ये आंदोलन किस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखो, हमारी कोशिश यही है कि हम संवैधानिक तरीके से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर आदिवासियों की लड़ाई लड़ें, चाहे विधानसभा के भीतर हो, लोकसभा के भीतर हो, चाहे संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन हो, हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे।
ये थे मनावर विधायक और जेएस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल लावा, जो जेएस की महापंचायत और पीएम टेक्सटाइल के विरोध में हमसे बात करी। या न्यूज़ टाइम के लिए यामिन मंसूर।